अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था कि नैना ने अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अदिति किरण को बोलती है कि मैं सही वक्त आने पे आपको सब कुछ बता दूंगी। तो किरण उसे पूछती है कि ये सही वक्त कब आएगा। अदिति बोलती शायद कभी भी नहीं। किरण हंसते हुए कहती है कि आप तो बहुत चालाक हो। अदिति होती हाँ बहुत ज़्यादा, और अदिति फिर से लेट जाती है। किरण अदिति को देखने लगती है तो अदिति बोलती क्या हुआ। किरण बोलती नहीं कुछ नहीं। तभी अदिति को एक कॉल आ जाती है और उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। किरण से बोलते हैं मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अदिति बोलती है कि नहीं, मुझे खुद जाना होगा। अदिति चलते चलते चल के बाहर आ जाती है जहाँ वो एक ऑटो लेती है और एक लोकेशन पे पहुंच जाती है। वो वहाँ जाके बिल्कुल नॉर्मली जाके बैठ जाती है, और ये भी एक कैफ़े था। वो वहाँ जाके नॉर्मली बैठ जाती है। कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। वो बार बार विंडो से बाहर की तरफ झांक रही थी, मानो वो किसी का वेट कर रही थी। तभी एक आदमी जैकेट पहने, फेस पे मास्क लगाए आ रहा था, और अदिति समझ जाती है ये वही है जिससे वो मिलने आई है। वो अदिति के पास आके बैठ जाता है और अदिति को बोलता है कि अब तुम कैसी हो। अदिति बोलती मैं ठीक हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारी जान किसने बचाई, तुम्हारे दोस्त ने। तो अदिति चुप हो जाती है और कहती है नहीं। तो बोलती फिर कौन था। किरण बोलती वही जिसने आपकी जान बचाई थी, आपकी पट्टी की थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति का बॉस है। बॉस कहता है कि कितने पैसे थे। अदिति बोलती 40 करोड़। बॉस कहते हैं आयु श्योर। अदिति बोलती हाँ। बॉस कहते हैं और कितने पैसे पीछे छोड़ के आए हो। अदिति चुप हो जाती है। बॉस कहते हैं कि मैंने सुना कि एक बैग तुम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, उसमें कितने पैसे थे। अदिति बोलती है कि वो बैग मैं गाड़ी में रख रही थी कि तभी पुलिस वाले फायरिंग करने लगे। बॉस कहते हैं इसका मतलब तुम लोगों ने 40 करोड़ पूरे नहीं चुराए। कितने होंगे, 30 करोड़ या 25। अदिति बोलती है अभी तक काउंटिंग नहीं हुई। बॉस कहते तो ये सब कब होगा, हाँ इतना टाइम क्यों लग रहा है। अदिति बोलती सॉरी बॉस, वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसीलिए। बॉस कहते तो बाकी सब कहाँ है, मर गए क्या। अदिति बोलती बॉस धीरे, सब आपको ही देख रहे हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। बॉस चुप हो जाते हैं और कहते ठीक है मुझे काउंटिंग करके बताओ कितने पैसों का नुकसान हुआ है, समझी। अदिति बोलती ओके बॉस। और उसका बॉस वहाँ से चला जाता है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती ओह, तो बॉस को लग रहा है कि 40 करोड़ में से एक बैग पीछे छूटा है। ओके, तो यही सही टाइम है। पहले 40 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था और अब हमें 50 करोड़ का होगा। अदिति मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे कैफ़े के बाहर बुलाती है। उसका दोस्त आ जाता है और अदिति बाइक पे बैठती है और कहती है हमारे अड्डे पे ले चलो। वो अड्डे पे ले जाता है जहाँ उसके सारे मेंबर्स थे, पर वो सारे सो रहे थे क्योंकि रात में कोई भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। अदिति वहाँ पे आती है और अपने दोस्त को बोलती है कि वो बैग जो मैंने लास्ट में डाला था वो कहाँ है। तो उसका दोस्त वो बैग उसे निकाल के देता है और कहते हैं कि अभी तक इस बैग को किसी ने नहीं देखा क्योंकि हमने अनपैक किया ही नहीं। हम तुम्हें लेके बहुत परेशान थे और फिर जैसे ही पता चला तुम ठीक हो तो सब खुशी मनाने लगे और फिर थक हार के सो गए। अदिति बोलती ग्रेट, ये बैग तुम यहाँ से निकालो अभी के अभी। तो बोलते हैं लेकिन अदिति बोलते हैं बॉस को लग रहा है कि हमने 40 करोड़ में से एक बैग पीछे छोड़ा है, तो अब 40 करोड़ पहले हमारा प्रॉफिट था पर अब 50 करोड़ होंगे, और हम बोलेंगे कि उस एक बैग में 10 करोड़ थे जो लास्ट में बचे थे, समझे। तो बोलता है इसका मतलब कि 30 करोड़, हम ये बताएंगे कि हमें सिर्फ 30 करोड़ लूटा है। तो कहती हाँ 30 करोड़ बताएंगे। अब मैं जो बोल रही हूँ वो करो, 40 करोड़ अलग करो और 10 करोड़ और अलग करो। तो अदिति का फ्रेंड बोलता है आर यू श्योर, अगर हम पकड़े गए तो बहुत बुरा फंसेंगे। अदिति बोलती है कि रिस्क लेंगे तो ही कुछ बनेगा हमारा, समझे। कब तक इन छोटे मोटे चोरियों से गुजारा करते रहेंगे। चोरियाँ बड़ी होती है पर हमें क्या मिलता है, हमारे हिस्से में क्या आता है 5 to 10 करोड़, वो भी खर्चे में लग जाते हैं और हमारे पीछे क्या बचता है, कुछ भी नहीं। जान का सौदा हम करें, जान की बाजी हम लगाएं और पैसा सारा बॉस ले जाए, ऐसे तो नहीं चलेगा। हम भी अपने बारे में कुछ सोचेंगे या नहीं। तो उसका दोस्त बोलता है तो ये सारा पैसा सिर्फ तुम्हारा और मेरा होगा। अदिति बोलती है नहीं, ये हमारे पूरे ग्रुप मेंबर को होगा, सारे गैंग मेंबर को मिलेगा। अदिति का फ्रेंड बोलता हम सब पे विश्वास नहीं कर सकते, क्या पता कोई बॉस के साथ मिला हो, बॉस का चमचा हो। तो अदिति बोलती तुम सही कह रही हो, ठीक है अभी इन पैसों को साइड पे रखो, बाद में देखेंगे कि इनका क्या कर रहा है। उसके दोस्त वो दो बैग जो है वो अलग कर देता है, एक 40 करोड़ वाला और एक 10 करोड़ वाला, और यानी 50 करोड़। अब वो ले लेता लेकिन उसे समझ नहीं आता वो इतना सारा पैसा कहाँ सेव करेगा। अदिति उसे बताती है कि तुम्हें वो जगह याद है ना। तो उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है मैं वो जगह कैसे भूल सकता हूँ। अदिति बोलती चलो वहीं ले चलो। तो ये दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं और सारे बैग जो है वो एक अदिति ने संभाला हुआ था और एक उसके फ्रेंड ने आगे रखा हुआ था। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जो है पुराने खंडर टाइप जगह थी। दिखने में वो जितनी खंडर लग रही थी एक्चुअली में वो वैसा था नहीं। वो कहते हैं ना जो दिखता है वैसा नहीं होता। उस खंडर टाइप बिल्डिंग में लोग जैसे जाते हैं तो वहाँ एक चौड़ रास्ता होता है जहाँ से अंदर जाते हैं तो एक रूम बना हुआ होता है, और वो रूम जो है वो पैसों से भरा हुआ था।
अदिति उन पैसों को देख के कहती है कि हमारी आज तक की सेविंग। और ये लोग मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारा पैसा था और वो फुल कवर्ड पैसा था। मतलब वहाँ अगर कोई चूहा चूहा भी आया तो वो भी उन पैसों को नहीं खा सकते था, इतने अच्छे से कवर्ड कर रखा था, पैसों को संभाल रखा था। ये दोनों उन पैसों को देख के मुस्कुराने लगते हैं और फिर यहाँ अब ये 50 करोड़ सेट करने लगते हैं और फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। अदिति बोलती है कि अब हम दोनों की लाइफ सेट है। अदिति का फ्रेंड बोलता है तो क्या प्लान है, कब हम ये गैंग से निकल रहे हैं। अदिति बोलती है अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उसका फ्रेंड बोलता है कि किरण को इस गैंग में शामिल करते हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अदिति बोलती नहीं, हम उसे गैंग में कभी शामिल नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहती कि वो। अदिति का फ्रेंड बोलता है क्यों, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा लगाव नहीं हो गया। अदिति बोलती है उसने बहुत बार मेरी जान बचाई है और मैं नहीं चाहती कि उसकी जान जाए। आफ्टर ऑल उसका कर्ज है मुझ पे, ये ज़िंदगी मुझे उसी ने तो दी है। अदिति का फ्रेंड बोलता है अगर उसे ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे तो बॉस को शक हो जाएगा। अदिति होती नहीं होगा, बस एक और चोरी और फिर हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अदिति का फ्रेंड बोलता है कि आर यू श्योर हम ये कर पाएंगे। अदिति बोलती है हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, बस एक फेक आईडी और एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करना है तुमने, और फिर हम हमेशा के लिए दो देश छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कहते ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति पहले से प्लानिंग कर चुकी है, वो यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत बुरी तरह से अब तंग आ चुकी थी। और शायद यही कारण था कि वो किरण को गैंग में शामिल नहीं कर रही थी। और यहाँ पे काफ़ी देर वक्त बिताने के बाद अदिति बोलती है कि अब तो मुझे घर छोड़ दो। वो अदिति को घर छोड़ देता है और खुद कहीं चला जाता है। अदिति घर आती है तो उसकी दोस्त यानी कि न्यू दोस्त किरण से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़ने आया था ना। अदिति बोती हाँ। किरण बोती तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। अदिति बोती व्हाट, उसके और मेरे बीच नेवर, वो मेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। किरण बोती पर वो तो तुम्हें सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता, वो तुमसे प्यार करता है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है कि तुमने शराब पी रखी है सुबह सुबह ही। किनामती मैं शराब नहीं पीती। अदिति बोती ज़रा यहाँ आओ। अदिति उसकी कमर में हाथ डाल के एकदम उसे अपनी तरफ खींच दिया और उसकी लिप्स के पास जो है वो अपने लिप्स लेके जाती है। किरण एकदम से उसे पुश करती है कि दिमाग ख़राब हो गया है क्या, क्या कर रही हो। अदिति बोती मैं तो बस स्मेल कर रही थी कि तुमने सच में कुछ नशा वशा तो नहीं कर रखा। किनामती मैंने बोला ना मैंने कोई नशा नहीं किया, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे खुद बोला कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बोला है कि मैं तुम दोनों की सेटिंग करवाऊँ। अदिति हंसते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और कुछ नहीं। किरण बोलती है नहीं, जिस तरह वो तुम्हें देखते हैं तुम्हें कभी लगा नहीं। अदिति एकदम से चुप हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि वो उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखता है, हर टाइम उसके आगे पीछे घूमता रहता है। और फिर अदिति बोलती है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम दोस्ती को गलत वे में लेके जा रही हो। किरण बोलती है उसने मुझे खुद बोला है अपने मुँह से, उसने एक्सेप्ट किया है कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता है और उसने ये भी बोला कि वो तुम्हें पा के रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। अदिति एकदम से शौक में पड़ जाती है और फिर अभी अभी जो उसके पास इतना सारा पैसा रखवा के आई थी उसके बारे में सोचने लगती है कि तो इसका मतलब कि वो मुझे धोखा दे सकता है, प्यार में पड़ गया इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर उसे पता चला मैं उससे प्यार नहीं करती तो हो सकता है कि वो मुझे चीट करे और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। शुट। अदिति अपना सर पकड़ लेती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कि ना होती मुझे लगा तुम्हें पता होगा। अदिति होती नहीं मुझे वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, मैंने उसे कभी वाइब्स नहीं दी ऐसी वैसी। शिट। किरण बोती पर तुम दोनों की वाइब्स तो बहुत ज़्यादा मैच करती है। अदिति बोती वो तो सिर्फ एक अब मैं क्या करूँ इतनी बड़ी दिक्कत में फंस गए मैं। किरण बोती क्या हुआ इतने परेशान क्यों हो रहे हो, वो तुम्हें लाइक ही तो करता, अगर तुम नहीं करती तो उसे बोल दो। अदिति बोती मैं नहीं बोल सकती उसे क्योंकि इतना बोल के चुप हो जाती है। किरण बोती क्योंकि तुम भी उसे लाइक करती हो इसलिए उसे मना नहीं कर सकती। अदिति बोती बहुत दिमाग खराब है क्या, मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं तो तुम्हें तो इतना बोल के चुप हो जाती है। किरण बोती मुझे क्या। अदिति बोती मेरा मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, हाँ करती हूँ पर एज अ फ्रेंड, वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। किरण बोती ठीक है मुझे लगा कि शायद ठीक है, आई एम सॉरी मैंने गलत समझ लिया। दीदी बोती तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो, तुम्हें मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था, काश तुम मुझे आज सुबह ये बता देती। किरण बोती तो क्या बदल जाता। हाँ दीदी बोती बहुत कुछ। अदिति कहती है कि मैं क्या करूं। अदिति ये सब सोच रही थी कि तभी उसे कॉल आ जाती है और ये कॉल उसी राइडर की थी। अदिति पूछती हाँ शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। वो बोलता है मैम मैं आ गया हूँ, कहाँ डिलीवर करना है। अदिति एकदम से हैरान हो जाती है इतनी जल्दी। तभी अदिति उसे लोकेशन बता देती है और वो घर के बाहर ही आ जाता है। अदिति उसे पेमेंट करती है और पार्सल ले लेती है। जहाँ पे किरण मुस्कुराते हुए कहती इतनी पैसों की लालच दोगी तो वो जल्दी डिलीवर तो करेगा ही, चलो अब पहन के चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो किरण जो है वो चेंज करने लग जाती है। अदिति का मुंह दूसरी तरफ था पर अदिति पलट के थोड़ा सा किरण को देखती है। जहाँ किरण जो है जिसने अपनी शर्ट उतारी थी और अपने बाल जो है वो बैग से साइड पे कर रही थी और उसके बैग
उफ, वो अदिति को दिख रही थी, वो कहती ओह गॉड शी इज सो हॉट। और अदिति ऐसे ही बोल के एकदम से बेडशीट पकड़ लेती है और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तभी किरण ड्रेस पहनते हुए कहती वाह, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे लिए ही बनाओ, एकदम परफेक्ट। आपको इतना कैसे पता मेरे बारे में? हाँ, आपको कैसे पता कि एकदम मुझे फिट आएगी? अदिति बोती रोज़ तुम्हें अपनी बाहों में कस के पकड़ती हूँ, तुम्हारा नाप अच्छे से जानती हूँ मैं। किरणवती हाँ। अदिति बोती कुछ कुछ नहीं, बस ऐसे तुक्का मारा था और मुझे क्या पता था कि एक्यूरेट साइज निकलेगा। चलो पे अपना भी चेक कर लेती हूँ। और अदिति ऐसे बोल के अपने कपड़े पे पहन के चेक करने लगती है, और जैसे वो पहन के सामने आती है और बाल बिखरती है तो किरण एकदम से उसे देखती रहती है और कहती ओह माय गॉड अदिति, अम, ये ड्रेस बहुत सुंदर है। अदिति बोती काश तुम ड्रेस की जगह मेरी तारीफ कर देती। किरणवती कुछ बोला? अदिति कहती नहीं कुछ नहीं, मैं चेंज करती हूँ। अदिति तुरंत चेंज करने लगती है तो किरण उसका हाथ थामते कहती नहीं नहीं रहने दो, क्या ज़रूरत है चेंज करने की? तुम बहुत बहुत अच्छी लग रही हो, और वैसे भी अभी तो शाम होने ही वाली है ना, फिर से पहनना पड़ेगा तुम्हें। अदिति बोती तो क्या शाम तक मैं यही पहन के फिरती रहूँ? नहीं मैं चेंज कर रही हूँ। और अदिति ऐसे बोल के किरण का हाथ छोड़ा और फिर चेंज करने लगती है। और जैसे वो चेंज करती है तो किरणवती लोग फिर से बदल गई, उन कपड़ों में एकदम अलग इंसान लग रही थी। तो अदिति चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। और किरण बोलती है कि मैं वो लंच लंच की तैयारी कर लूँ। तो किरण जाने लगती है, अदिति उसका हाथ थामते हुए कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। किरण बोती क्यों? अदिति बोती आज हम घर में चूल्हा नहीं चलाने वाले। किरण बोती क्यों? अदिति बोती अरे मेरी जान बची है, इतना बड़ा दिन है और हमने बहुत प्रॉफिट भी कमाया, तो क्यों ना हम आज बस बाहर का ही खाएं। इनफैक्ट एक हफ्ते तक घर में नो चूल्हा। किरणमती एक सेकंड, कितना प्रॉफिट कमाया? मैं तो पूछने भूल गई, कितना पैसा बनाया? हाँ। अदिति कहती तुम्हें उससे क्या? किरणमती बताओ ना प्लीज़। अदिति बोलती है कि बस इतना है कि अब मुझे टेंशन नहीं है, बैठ के खा सकते हैं। किरणमती पर आपने तो बोला था कि बहुत सा प्रॉफिट तो पुलिस वाले ले जाते हैं और फिर आपका बॉस भी तो लेता होगा। अदिति बोलती हाँ तुमने सही कहा, वो भी लेते हैं। किरणमती पर वो कितना लेते होंगे? 10%? हाँ 15% लेते होंगे ना। अदितिवती नहीं बहुत ज़्यादा लेते हैं, आधे से ज़्यादा तो वही ले जाते हैं, कभी कभी तो हमारे हाथ ही कुछ नहीं बचता। किरणवती पर ये तो गलत है ना, सारी मेहनत आप लोग करो और सारा प्रॉफिट वो ले जाए। अदितिवती हाँ तुमने सही कहा। किरणवती क्या फ़ायदा फिर किसी के अंडर काम करने का? इससे जो अच्छा आपकी पूरी गैंग है, आप खुद काम करो ताकि सारा पैसा आप लोग के बीच ही डिवाइड हो, आप लोग जितने भी हो। अदिति बोती हाँ तुमने सही कहा, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। किरण बोती क्यों? अदिति कहती अरे तुम कितना क्वेश्चन करती हो। हाँ चलो कहीं बाहर चलते हैं। किरण बोती बाहर? पर आपको आराम करना चाहिए ना। अदिति बोती अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है प्लीज़। किरण बोती है ठीक है, और फिर दोनों जो है वो बाहर आ जाते हैं। अदिति जो है वो बाइक की तरफ देखती है और कहती है मैं बाइक चलाऊंगी। किरण बोती आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप बाइक संभाल भी नहीं पाओगी। अदिति बोती भूलो मत मैं बाइक की मास्टर हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छी बाइक कोई नहीं चला सकता, तुम भी नहीं। किरण बोती पर मैंने रेस में आपको हरा दिया था, भूल गई क्या? अदिति बोती वो तो मैंने तुम्हें खुद जीतने दिया था। किरण मुस्कुराते हुए कहती कुछ भी। तभी अदिति सोचने लगती है कि उसने किस तरह किरण को जीतने दिया था। उसे पहले नज़र में ही किरण अच्छी लग गई थी और उससे बात करने के लिए, उसके थोड़े करीब जाने के लिए अदिति ने जानबूझे उसे रेस में जीतने दिया था। और उस टाइम अदिति खुद चाहती थी कि किरण उसकी गैंग में शामिल हो, पर धीरे धीरे जैसे उसके साथ वक्त बिताने लगी तो उसका मन ही नहीं किया कि वो किरण को खुद मौत के मुंह में धकेले, इसलिए वो नहीं चाहती कि किरण जो है वो गैंग में शामिल हो। खैर यहाँ अदिति जो है वो बाइक चलाती है और किरण उसके पीछे बैठती है। अदिति बहुत तेज़ बाइक चला रही थी। अदिति कि बाइक देख के किरण बोलती अरे यार प्लीज़ थोड़ा सा धीरे चलाना, मुझे डर लग रहा है। अदिति बोलती मुझे कस के पकड़ो क्योंकि बाइक की स्पीड तो कम नहीं होने वाली। अदिति बूम 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 करके फुल स्पीड में बाइक चलाने लगती है। किरण गिरने के डर से जो अदिति को टाइटली हक कर लेती है और उसकी वो टमी में हाथ डाल लेती है। जैसे वो ऐसे टमी में हाथ डालती है एकदम से अदिति की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो रेस देना छोड़ देती है और बाइक जो है वो नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। पर किरण फिर भी उसे कस के पकड़ के बैठी थी। थोड़ी देर में अदिति एक जगह जाके बाइक रोक देती है और किरण को बोलती है नीचे उतरो। किरण बोलती क्या हुआ? अदिति बोलती आई थिंक आपको बाइक चलानी चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। किरण बोलती क्या हुआ, कहीं पेन हो रहा है क्या? अदिति बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अदिति पीछे बैठ जाते हैं। किरण बाइक चलाती है और अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद जैसे मुझे कुछ फील हुआ, किरण को थामूंगी तो उसे भी वैसे फील हो। और किरण जब बाइक चला रही थी तो अदिति जानबूझ के वैसे उसकी टमी में हाथ डाल के कस के उसके एकदम से बाहों में जकड़ के उसके करीब होके बैठी होती है।
और किरण तो बहुत मज़े से बाइक चला रही थी, तो दीदी का दिल ही टूट जाता है कि शायद किरण वैसा फ़ील ही नहीं करती है। और वो दीदी एकदम से उसे हग करके छोड़ देती है। किरण बोलती है क्या हुआ, पकड़ो ना, गिर जाओगी। दीदी बोलती नहीं गिरूंगी। किरण बोलती ठीक है आपकी मर्ज़ी, गिर गई तो मुझे मत बोलना। और फिर किरण बाइक की स्पीड तेज़ कर देती है, पर अदिति बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही बाइक पकड़ती है। खैर ये दोनों ऐसे ही घूमते घूमते काफ़ी दूर आ जाते हैं और फिर किरण बोलती है अरे जाना कहाँ है, कुछ तो बताओ। तभी अदिति देखते हैं कि ये लोग एक पार्क के बाहर रुके हैं। अदिति बोलते भैया आ ही गया तो चलो पार्क के अंदर चलते हैं। कभी तुम पार्क आई हो? किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ बहुत बार। आप आई हो? अदिति बोलती ज़्यादा नहीं, बस एक दो बार, चलो आज चलते हैं। और फिर ये लोग टिकट लेते हैं और अंदर आ जाते हैं। यहाँ ये लोग मतलब पार्क में पूरा घूमने लगते हैं, हर जगह झूले झूले थे, बच्चे थे, बड़े थे, सब फैमिली ज़्यादा आई हुई थी। तो अदिति जब फैमिली को देखती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाती है। किरण अदिति की नज़रों को देखती है जो फैमिली के ऊपर ही टिकी हुई थी, और किरण समझ जाती है। किरण अदिति का हाथ थामते हुए बोलती है कि आप ही बोलती हो ना कि आपके गैंग मेंबर आपकी फैमिली है, तो मैं आपकी फैमिली हुई, तो फिर परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना आपके साथ। और ऐसे ही अदिति को हक कर लेती है। अदिति को बहुत अच्छा लगता है और वो भी किरण को हक कर लेती है। अदिति किरण को बहुत टाइटली हक करती है, जैसे मानो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, जैसे वो बहुत अकेली हो और किरण को ना बस अपना बनाना चाहती हो। और यहाँ किरण की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो अदिति की हक को बहुत अच्छे से फील करती है। और वो फिर एकदम से आंखें बंद करती है और टाइटली हक कर लेती है वो भी अदिति को। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तभी जो है इन दोनों के साथ कोई टकरा जाते हैं, दोनों पीछे होते हैं और ये छोटा सा बच्चा होता है जो शायद अपनी फैमिली से पिछड़ गया था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। अदिति उस बच्चे को देखती है तो तुरंत अपनी बाहों में उठा लेती है, कहती अरे आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो वो कहते हैं मम्मी, मम्मी खो गई। अदिति हंसती हुई कहती अरे मम्मी खो गई बच्चा, या आप खो गए? तो वो सही से अपना नाम भी नहीं ले पा रहा था। तभी अदिति देखती है कि वहाँ पे ना कुछ कंपटीशन चल रहा है एक जगह पे, और वहाँ माइक भी है। अदिति किरण को बोलती चलो वहाँ चलते हैं, माइक है तो शायद इसकी फैमिली को ढूंढने में आसानी हो। ये लोग वहाँ जाते हैं और अदिति बोलते हैं कि एक अनाउंसमेंट करवानी है, छोटा सा बच्चा खो गया और उसके पेरेंट्स को बुलाना है। पर वो बोलते हैं कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ मैच चल रहा है और ऐसे कैसे बीच में अनाउंसमेंट हो जाएगी। अदिति गुस्से से उसे घूरती है और उसके हाथ से माइक ले लेती है। वो ऐसे अदिति के हाथ से माइक लेने लगती है, पर किरण उसका हाथ पकड़ के यूँ पीछे की तरफ करती है और दीवार से लगा देती है। तभी अदिति बोलती है कि हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, और फिर अनाउंसमेंट करती है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपना नाम नहीं ले पा रहा और रेड कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है और बाल उसके बिखरे हुए हैं और बहुत क्यूट है, और बोल रहा है कि उसकी मम्मी खो गई, अगर उसकी मम्मी यहाँ पे है तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए जहाँ गेम चल रहा है, मैच चल रहा है। थोड़ी देर में वहाँ उसकी बच्ची के पेरेंट्स आ जाते हैं, उसे ढूंढते ढूंढते और बच्चे को सीने से लगाते हैं और रोने लगते हैं, उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। ये देखिए अदिति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और किरण अदिति को देखती है और कहती है ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो फिर इतनी हार्टलेस बन के क्यों रहती है। जैसे ही उसकी फैमिली इन दोनों का धन्यवाद करती है, वहाँ से जाती हैं, तो दीदी अपने आंसू पोंछने लगती है। किरण दीदी का हाथ थामते हुए कहती चलो झूले लेते हैं। ये लोग एक झूले के पास आ जाते हैं और वो झूला बहुत ऊपर तक जा रहा था। झूला देख के लिटरली अदिति की फट के हाथ में आ जाती है और बोलती नहीं नहीं मैं ये नहीं लूँगी। किरण बोलती अरे पर पार्क में आप लाई हो ना, तो पार्क में तो झूले लेने बनते हैं, आप पार्क आए और झूले ना लिए तो यार बहुत बुरी बात है, चलो मैं टिकट्स लेके आती हूँ। किरण जाने लगती है तो दीदी उसका हाथ थामती है, कहती एक सेकंड पैसे तो लेके जाओ। तो दीदी उसे पैसे देती है और फिर किरण टिकट्स लेके आती है और दीदी कहती चले। ये लोग लाइन में लग जाते हैं और जैसे झूले में बैठने की इनकी बारी आती है, अदिति पीछे को जाने लगती है, पर पीछे किरण थी जो उसे थामती है और कहती क्या पीछे को नहीं आगे को जाना है, चलो। और फिर ये दोनों झूले में बैठ जाते हैं। वो झूला ना मतलब यूँ बन वाला था और जो गोल गोल यूँ घूमता और बहुत ऊपर तक जाता है। जब ये बैठते हैं ना दीदी की तभी चीख निकल जाती है। किरणमती अरे अब तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। दीदी होती है कितना हिल रहा है, रोको 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 मुझे नीचे उतरना है। किरणमती अरे अभी हिल रहा है, जब एक बार चलेगा ना फिर बिल्कुल नहीं हिलेगा, फिर बहुत अच्छा लगेगा। अदिति बहुत ज़्यादा घबराने लगती है तो किरण मुस्कुराते हुए कहती इतने बड़े गैंग की लीडर डरती है, वाह क्या बात है। अदिति बोती आपको कैसे पता मैं लीडर हूँ। किरणमती अरे कोई अंधा भी समझ जाए, जैसे हर कोई आपकी जी हजूरी करता है ना, मुझे सब पता है आप ही लीडर हो। तो हम मुस्कुराने लगती है और तभी झूला जो है बिल्कुल एकदम टॉप पे जाके रुक जाता है और बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है लेफ्ट राइट। और दीदी नीचे देखते हैं ये लोग कितनी ऊंचाई पर, और दीदी चीख मारने लगती है हाँ नीचे करो मैं गिर जाऊंगी मैं गिर जाऊंगी। दीदी आंखें भी बंद कर दिया पर फिर भी उसे बहुत डर लग रहा होता है। तभी किरण दीदी का हाथ थाम देखी थी, हे अदिति शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, मैं हूँ ना मैं हूँ ना। और ऐसे उसे संभालने लगती है। दीदी किरण को कस के हाँ कर लेती है कि मुझे छोड़ना मत, मुझे मुझे बहुत डर लगता है, मैं गिर जाऊंगी, मुझे मुझे मत छोड़ना मुझे मत छोड़ना।
किरणमती नहीं छोड़ रही, आई प्रॉमिस कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हूं ना, मैंने थाम रखा है आपको, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और किरण पूरा टाइम ऐसे बस अदिति को थाम के बैठी रहती है। और जैसे ही इनका नंबर आता है, झूला नीचे आके रुकता है और इन्हें नीचे उतारा जाता है, तो दीदी को चक्कर आने लगता है। अदिति ऐसे गिरने ही वाली थी कि किरण उसे पकड़ लेती है और उसे सबके सामने ही वो अपनी बाहों में उठा लेती है, और बाहों में उठा के उसे भीड़ भाड़ से साइड पे लेके आते हैं, जहाँ उसे बेंच पे लिटाती है और उसके ऊपर पानी डालती है। जैसे पानी डालती है, अदिति होश में आ जाती है और कहती मैं ज़िंदा हूँ क्या? किरण हंसने लगती है, ऑफ कोर्स आप जिंदा हो, ऐसे कैसे मरने देती है आपको? तो दीदी किरण को हक कर लेती थी, मुझे लगा मेरा आखिरी टाइम है और मैं मरने वाली हूँ। किरण बोलती, अरे सीरियसली, सच में जब आप मरने वाली थी तब भी इतना नहीं डरी थी, और आज एक झूले से इतनी डर गई? कोई हाल नहीं है आपका। दीदी बोलती, मुझे बचपन से झूलों से बहुत डर लगता है और हाइट से तो बहुत ज़्यादा। किरण बोलती, अच्छा ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, देखा आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। चलो अब चलते हैं। दीदी बोलती कि हम 5 मिनट बैठ सकते हैं यहीं पे प्लीज़? किरण बोलती ठीक है, और किरण दीदी को पानी देती है, जो पी के दीदी थोड़ा सा शांत हो जाती है। और फिर ऐसे ही किरण के शोल्डर पर सर रख लेती है। किरण दीदी को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहती है कि अभी भी डर लग रहा है? और दीदी बोलती नहीं। किरण बोलती फिर आपका हाथ क्यों काँप रहा है? किरण की बात सुन के दीदी बोलती नहीं, मेरा हाथ नहीं काँप रहा। तो किरण दीदी का हाथ थाम लेती है। मुझे ऐसे ही हाथ थामती है, अदिति का हाथ कांपना एकदम से बंद हो जाता है और अदिति और किरण को देखने लगती है। किरण भी अदिति को देखती है और देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। मानो अदिति तो ये चाहती थी, पर किरण भी इससे हटना नहीं चाहती थी, वो भी पीछे नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगते हैं। पर तभी पास से ट्रेन गुजरने लगती है और शोर से एक दोनों एकदम पीछे से हो जाते हैं। और किरण बोलती है चले? अदिति होती हाँ, आई थिंक आज के लिए ये एक झूला बहुत था, मैं किसी और झूले पे नहीं बैठूंगी। किरणमती पर अभी मेरा फेवरेट वाला झूला वहाँ आ गया, वहाँ बहुत मज़ा आता है, प्लीज़ ना मेरे साथ बैठ जाना ना, प्लीज़ प्लीज़, कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं होंगी ना साथ में। अदिति बती हाइट वाला है क्या? किरणमती नहीं नहीं, वो इतनी हाइट पे नहीं जाता। अदिति बती हाइट वाले नहीं है तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ हाइट वाले से डर लगता है। किरणमती ठीक है। और फिर किरण दीदी को वो झूला झुलाती है, जहाँ बीच में पहले वाले जो लोग बैठे थे वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे, अरे भाई रोक दो रोक दो रोक दो। ये देख के दीदी फिर से डर जाती है और कहती है बाप रे बाप, ये तो बहुत ऊंचा जा रहा है। तो किरण ने दीदी को देखते कहती क्या हुआ, इससे भी डर लग रहा है? कोई बात नहीं, हम नहीं बैठते। तो दीदी देखते है किरण का कितना मन था बैठने का, वो भी बस झूले को देख रही है, उसकी आंखें चमक रही है, तो बोती नहीं नहीं, मुझे इससे डर नहीं लगता, मैं इजीली बैठ जाऊंगी। किरण फिर भी पूछती है आयु श्योर? अदिति बोती हाँ ना। किरण बोती तो मैं टिकट लेके आऊँ? अदिति किरण का हाथ थामती है, कहती नहीं मैं लेके आती हूँ, वहाँ बहुत भीड़ है। तो दीदी वहाँ जाती है और टिकट्स लेके आती है और किरण के हाथ में जैसे टिकट आती है वो चलने लगती है, यस ये मेरा फेवरेट झूला है। और फिर दोनों वहाँ भी लाइन में लग जाते हैं और बस कुछ मिनट में लोग की बारी आ जाती है, ये लोग झूले में बैठ जाते हैं। उसके दरमियान वाली जगह बिल्कुल भर चुकी थी, तो लोग बिल्कुल एंड में जाके बैठते हैं उसके झूले के नुक्कड़ में, और वो झूला जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसे आसमान के पास जाता है, इतना ऊंचा जाता है, और दीदी की फिर से फट के हाथ में आ जाती है। बेचारी बहुत बुरी तरह से डरने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहती है हाँ मैं गिर जाऊँगी मैं गिर जाऊँगी, मेरे पाँव नीचे से उठ रहा है, मैं गिर जाऊँगी झूले से। तो किरण जो है वो उसे एक हाथ से यूँ हक कर लेती है और एक हाथ से सामने वाला स्टैंड पकड़ लेती है, कहती मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं गिरने दूंगी। पर अदिति फिर भी डर रही थी, तो किरण दोनों हाथों से बस अदिति को थाम लेती है, कहती मैं हूँ ना, मैं नहीं गिरने दूंगी, आप प्रॉमिस, बस बस मेरी तरफ देखो। तो अदिति किरण को देखती है पर डरने लगती है, तो अदिति आंखें बंद कर लेती है, किरण उसे कस के पकड़ लेती है और कहती है आप मेरी बाहों में बिल्कुल सुरक्षित हो, मैं आपको नहीं गिरने दूंगी, आई प्रॉमिस, बस शांत हो जाओ, हाँ चूल्हा अभी रुक जाएगा। और ऐसे ही अदिति को शांत करा देती है। अदिति पूरा टाइम आंखें बंद करके और एकदम किरण की बाहों में उसके अंदर घुस के बैठी रहती है, और जैसे झूला रुकता है तो किरण नीचे उतरती है और अदिति की तरफ हाथ बढ़ाती है, अदिति भी नीचे उतरती है, कहती हाँ ये कोई झूला था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ मुझे पता है कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगा, डर तो मैं रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बाय गॉड। तो अदिति हंसने लग जाती है और फिर किरण भी ज़ोरों से हंसती है, और ये लोग काफ़ी देर मस्ती करने के बाद थक जाते हैं और अदिति बोती बस अब बहुत हो गया, अब पार्क से बाहर निकलते हैं वरना मेरी बैंड बज जाएगी। ये लोग बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जो है वो चिप्स वाला खड़ा था, तो दीदी बोती मुझे ना आलू की चिप्स खानी है। तो किरण बोती चलो ठीक है खाते हैं, और फिर ये दोनों जो है वहाँ पे चिप्स खा रहे थे। अदिति जो है वो चिप्स पे ना भर भर के केचप डाल रही थी, और किरण वो अदिति को देख रही थी। अदिति बोती क्या है, फ्राइज़ तो हमेशा केचप के साथ ही अच्छे लगते हैं ना? जिस पे किरण बोती नहीं जी, किस स्टूपिड इंसान ने आपको ये बोला है, हाँ फ्राइज़ ड्राई मसाले के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अभी देखना। तो वो अपने लिए और मंगवा थी और उसमें भर भर के ड्राई मसाला डाल के खा रही थी।
अरे बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, बेचारे को बहुत मिर्ची लग रही होती है, कहती पानी पानी पानी, भैया पानी है? तो बोलते नहीं पानी तो नहीं है। तो दीदी बोलती लो और भर भर के खाओ इसके ऊपर मसाला, हाँ मज़ा आया। कीरामती मेरा मुंह जल रहा है। तो दीदी इधर उधर देखती है, वहाँ आसपास कहीं पानी भी तो नहीं था। तो कीरामती एक काम करो, मुझे अपनी ये फ्राइज़ दे दो केचप वाली, हाँ मेरा मुंह बहुत जल रहा है। तो दीदी उसके मुंह में जल्दी जल्दी केचप वाली फ्राइज़ जाने लगती है, और थोड़ी देर में किरण की मिर्ची जो है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर अदिति बोलती अब आया मज़ा, आई बड़ी। केचप वाली फ्राइज़ अच्छी नहीं लगती, अब इसी केचप वाली फ्राइज़ ने आपकी मिर्ची कम की है। कीरामती हाँ बहुत जल रहा था, अब कुछ अच्छा लग रहा है। अब भाई चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, वरना मेरी और बैंड बच जाएगी। और मैं दीदी किरण पे बहुत हंसी। कीरामती क्या है, ज़्यादा मजाक मत बनाओ। दीदी बोलती जब इतना मसाला बर्दाश्त ही नहीं होता तो खाती क्यों? कीरामती मुझे थोड़ी पता था कि इतना तीखा हो जाएगा, अब चलो। और फिर ये लोग जो है वो पार्क से बाहर आ जाते हैं और बस इधर उधर घूमते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। और तभी जो है शाम हो जाती है, पर इन्होंने अभी तक लंच भी नहीं किया था। तो दीदी पति पहले कुछ खा लेते हैं, फिर घर जाके रेडी हो जाएंगे। किरण बोलती है ठीक है। तो ये लोग पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। किरण बोलती है कि अरे नहीं यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, कहीं और खा लेते हैं ना। अदिति बोलती कम ऑन हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। किरण बोलती कौन सा बैंक लूट के आई हो हाँ? तो अदिति मुस्कुराते हुए कहती मैं सच में बैंक लूट के आई हूँ, भूल गई हो क्या? किरण बोलती अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी भाई, अब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर ये लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद घर चले जाते हैं ताकि जल्दी से रेडी हो जाए। अब ये दोनों जो है वो पार्टी जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। और आज किरण जो है वो दीदी को बोलती है आपको मैं रेडी करूँगी, भाई आज आपका दिन है तो आपको सुंदर तो दिखना ही पड़ेगा। किरण जो है वो कुछ मेकअप लाई थी जो वो दीदी पे अप्लाई करती है, और दीदी उस मेकअप में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इनफैक्ट मेकअप करने के बाद तो किरण भी अदिति को नहीं पहचान पाती कि अदिति है, और कहती आज तो आपके सारे के सारे गैंग मेंबर हैरान हो जाएंगे कि ये लड़की है कौन। अदिति बोती मैं खाटून लग रही हूँ क्या? किरण बोती नहीं आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अदिति बोती क्या सच में? किरण बोती हाँ बाबा सच में बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़र न लग जाए। और ऐसे उसकी नज़र उतारने लगती है। अदिति खुद को मिरर में देखती है और कहती है ये क्या बना दिया मुझे, मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। किरण बोती नहीं 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 प्लीज़ मत जाओ ना, देखो मेरी इतनी देर की मेहनत है प्लीज़। अदिति बोती पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, जब मैं खुद को अच्छी नहीं लग रही ऐसे तो किसी और को कैसे लगूंगी? किरण बोती मुझे लग रही हो ना, क्या इतना काफ़ी नहीं है, सबको लगोगी, प्रॉमिस कर जो यार प्लीज़ मत रिमूव करो ना। तो अदिति मान जाती है कि मत अच्छा मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अदिति अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, तभी उसकी नज़र किरण पे पड़ती है जो पूरी तरह से रेडी हो जाती है। और आज किरण ने भी मेकअप किया था, वो बहुत सुंदर बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। अदिति किरण को देखते हुए एकदम से खड़ी हो जाती है और उसके करीब आके अपनी आंखों से काजल निकालती है और उसके कान के पीछे लगाते हुए कहती है कि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, बहुत ज़्यादा, तुम जैसे सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। किरण मुस्कुराते हुए कहती है अरे क्या बात है, इतनी तारीफ़। किरण तो शर्माने लगती है। अदिति बोती क्या आज से पहले कभी किसने तुम्हारी इतनी तारीफ़ नहीं की? किरण बोती बहुत लोगों ने किया, इनफैक्ट बहुत सारे लड़कों ने किया, पर किसी लड़की ने पहली बार किया था, थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। तो अदिति मुस्कुराते हुए थी अब ज़्यादा भाव मत खाओ, चलो हमें लेट हो रहा है। और फिर ये दोनों जो है वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ अदिति का फ्रेंड गाड़ी में लोगों को पिक करने के लिए आए थे। लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और अदिति का फ्रेंड तो अदिति पे पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। अदिति बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो लग रही थी। अदिति आज पीछे बैठी थी क्योंकि अब वो अपने फ्रेंड की फीलिंग के बारे में जान चुकी थी, पर पीछे बैठ के वो बेचारी बहुत ही बुरी तरह से पछताने लग जाती है क्योंकि उसका फ्रेंड तो फ्रंट मिरर से बस अदिति को ही देखे जा रहा था। अदिति बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो कभी लेफ्ट होती कभी राइट होती, पर वो जहाँ जहाँ होती उसका फ्रेंड मिरर उधर ही घुमा लेता। किरण ये नोट करती है कि अदिति अनकंफर्टेबल हो रही है, इसलिए बोलते हैं कि गाड़ी रोको, तो वो जल्दी से गाड़ी रोकते और बोलते क्या हुआ? दीदी भी पूछते हैं क्या हुआ किरण, तुम ठीक तो हो ना? तो किरण एकदम से पीछे आके बैठ जाती है कि थी हाँ वो आगे बैठी थी ना तो अजीब सा हो रहा था, शायद पीछे ठीक लगे। तो ऐसे ही अदिति के साथ बैठ जाती है और वो देखती है कि उसका फ्रेंड मिरर फिर से सेट कर रहा है। वो जैसे ही मिरर सेट करता किरण सामने आ जाती और वो अदिति को कवर कर लेती। अदिति मुस्कुराने लगती है, पर अदिति को कवर करने के चक्कर में किरण उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, एकदम ये दोनों चिपक के बैठे थे। और अदिति उसके मन में तो किरण के लिए पहले बहुत सी फीलिंग्स थी, और अब जब किरण उसके इतने करीब थी तो उसे कैसे कोई फीलिंग्स ना आती, उसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती हैं। और वह किरण को बहुत प्यार से देखने लगती है, उसके बालों में स्मेल करने लगती है और उसके बालों को साइड पे करके हल्का सा उसके नेक के करीब अपने लिप्स रख देती है। पर किरण जो है वो सामने की तरफ ध्यान दे रही थी, इसलिए उससे तो कुछ फील ही नहीं होता। पर अदिति बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है मेरी फ़र्स्ट किस, और ऐसे ही बोल के बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर में उसका फ्रेंड ज़ोर से ब्रेक लगाता है, किरण आगे होती है और अदिति उसके
ऊपर जाके गिरती है और इस बार सच में उसके नेक में सही वाली किस हो जाती है और किरण भी ये फील करती है। वो एकदम से पीछे होती है और हड़बड़ा के थोड़ा अदिति से दूर होकर बैठ जाती है। अदिति बोलती सॉरी, वो इस गधे ने इतने ज़ोर से ब्रेक लगाई ना, तुमने इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों लगाई, तुम ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते हो। हाँ तो बोलते सॉरी, वो आगे एक्सीडेंट हुआ है तो रोकना पड़ा। अदिति बोलती एक्सीडेंट? अदिति तुरंत गाड़ी से नीचे उतरती है और ये वही आदमी था, वही गार्ड जिसे अदिति ने छोड़ दिया था। अदिति देखती है उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अदिति को बहुत बुरा लगता है और फिर उसकी बच्ची के बारे में याद आता है। अदिति बोलती है हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। उसका दोस्त बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं पार्टी पर जाने के लिए देर हो रही है और ये पुलिस केस है, हम पुलिस केस में नहीं फंस सकते। अदिति बोलती है मर जाएगा। किरण बोलती तो तुम सही कह रहे हो, हमें इसकी हेल्प करनी ही होगी। अदिति का फ्रेंड बोलता है मरता है तो मरने दो, वैसे भी इसी की वजह से कल हम सब मरते मरते बचे और इसी की वजह से तुम पुलिस के हाथ लगी थी, भूल गई क्या। तो अदिति जो है वो अपने दोस्त को घूरती है कि तुम थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची क्या तुम्हारे अंदर। तभी अदिति बोलती कोई तो एम्बुलेंस को कॉल करो। भाई कोई भी कॉल नहीं कर रहा था। अदिति सब पे बहुत चिल्लाती है, फिर अपने नंबर से कॉल करती है। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और उसको उठा के चली जाती है। अदिति को बहुत बुरा लगता है, वो एम्बुलेंस के साथ जाना चाहती थी पर उसका फ्रेंड रोक लेता है और यहाँ किरण भी उसे रोक दिया कि पुलिस केस है तुम फंस जाओगी। तो अदिति नहीं जाती। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अदिति जो राह चलते इंसान को इस हालत में देख के इतना ज़्यादा पैनिक कर गई है, क्या वो सच में किसी का मर्डर कर सकती है, यही सोच के किरण बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फरा जांच पर एक प्यार सी छोटी सी मन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।